सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अंतरा से पाठ 11 आप सबके सामने पेश है। इस पाठ से संबंधित कवि का जीवन परिचय इस भाग में हम पढ़ेंगे। कवि हैं घनानंद जी। इनका जन्म हुआ था 1673 में और मृत्यु हुई थी 1760 में। रीति काल के रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। रीति काल के रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि, ये बातें समझना बहुत जरूरी है घनानंद को जानने के लिए। रीति काल क्या है? हिंदी लिटरेचर में या हिंदी साहित्य में एक युग था जिसे रीति काल का नाम दिया गया। और रीति काल वो काल है जिसमें ऐसी कविताओं की रचना की जाती थी या ऐसे साहित्य की रचना की जाती थी जिसमें अलंकार महत्वपूर्ण रूप से होते थे। नायक और नायिकाओं का वर्णन महत्वपूर्ण रूप में मिलता था और उसके बाद जो विषय होते थे वो श्रृंगार रस को लिए हुए होते थे। और ये सब जो है वो उस रीति काल के जो नियम हैं उससे संबंधित साहित्य को लेकर चलते थे। लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है रीति मुक्त की। तो रीति मुक्त यानी रीति जो है यानी नियम, मुक्त यानी जो उससे आज़ाद हो। तो घनानंद जी जो हैं उस रीति काल के जो नियम हैं रचनाओं को पेश करने के उससे आज़ाद थे, स्वच्छंद थे, उस काव्यधारा के प्रतिनिधि थे, यानी मुख्य रूप से इस चीज को आगे लेकर चलने वालों में से एक थे। तो उन्होंने रीति काल के नियमों से परे अपने स्वयं के कौशल को सामने रखते हुए अपनी रचनाओं को सामने लाया। तो रीति काल के रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि सुजान नाम की एक स्त्री से उनका अटूट प्रेम था। उसी से प्रेम के कारण घनानंद बादशाह के दरबार में बेअदबी कर बैठे। बेअदबी यानी कि जिसे आम भाषा में हम बदतमीजी कह सकते हैं। अब बादशाह के दरबार में घनानंद जी क्या कर रहे थे, ये बात जानना भी बहुत जरूरी है। जिस वक्त की बात हो रही है, जिस साहित्य काल की बात हो रही है, उस साहित्य काल में जो कवि होते थे वो बड़े बड़े राजाओं के आश्रय में रहते थे। और जिन राजाओं के आश्रय में वो रहते थे, जो राजा थे उनकी बड़ाइयाँ करना, उनके यश का वर्णन करना उनका धर्म और कर्म दोनों हुआ करता था। उसी के तहत घनानंद जी भी ऐसे ही आश्रय में रहते थे और उसी आश्रय में उन्होंने अपने राजा की, बादशाह की बेअदबी की थी, जिससे नाराज होकर बादशाह ने उन्हें दरबार से निकाल दिया। साथ ही घनानंद को सुजान की बेवफाई ने भी निराश और दुखी किया। यानी यहाँ पर सुजान से भी उन्हें बेवफाई मिली, धोखा मिला, जिससे उनके जीवन में नकारात्मकता, दुख और निराशा और भी बढ़ती चली गई। वे वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर, निम्बार्क संप्रदाय था एक उस वक्त पर जिसमें शामिल होकर घनानंद जी ने दीक्षा प्राप्त की और भक्त के रूप में जीवन निर्वाह वहाँ करने लगे। परंतु वे सुजान को भूल नहीं पाए और अपनी रचनाओं में सुजान के नाम का प्रतीकात्मक यानी सुजान को एकदम से सामने ना लाना, प्रतीक के रूप में सुजान का वर्णन उन्होंने अपने प्रत्येक रचना में किया और काव्य रचनाओं को पेश करते रहे। घनानंद मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि हैं, जिसको हम हिंदी साहित्य में या व्याकरण में जिसे रस के अंतर्गत श्रृंगार में विरह रस पढ़ते हैं, उस रस के साथ कविताओं को पेश करने वाले कवि थे। घनानंद मूलतः प्रेम की पीड़ा यानी विरह को झेलने वाले कवि थे और उसी को अपनी कविता में मुख्य विषय के साथ पेश किया करते थे। वियोग, विरह और वियोग दोनों का अर्थ एक ही है, जहाँ प्रेमी या प्रेमिका दोनों बिछड़ गए होते हैं या एक साथ उनका वर्णन नहीं मिलता। तो वियोग वर्णन में उनका मन अधिक रमा है। उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय और व्याकुल कर देने वाला उदात्त यानी ऊंचा यानी बहुत ही बेहतरीन रूप व्यक्त हुआ है। इसलिए घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा गया है।
घनानंद के काव्य में भाव की जैसी गहराई है वैसी ही कला की बारीकी भी। यानी उनकी कविताओं में जो विषय हैं जितने गंभीर हैं, गहरे विचार देने वाले हैं, उतने ही उनकी जो कला है, कौशल है। कला और कौशल क्या होगी कविता में? कविता को कितने बेहतरीन तरीके से अपने विचारों के साथ पेश करने के साथ साथ जो काव्यात्मक गुण हैं, उनका जो रचना कौशल है भाषा के आधार पर, और उसमें प्रस्तुत व्याकरण और अलंकार रस के आधार पर, ये सब कौशल होते हैं जो भाषा से संबंधित हैं। तो ये उनकी कला को सामने लाते थे। उनकी कविता में लाक्षणिकता, वक्रोक्ति, वाग्द विधग्त के साथ अलंकारों का कुशल प्रयोग भी मिलता है। उनकी काव्य कला में सहजता यानी आसानी के साथ वचन वक्रता का अद्भुत मेल है। वचन वक्रता का अर्थ होता है वचन यानी बातें, वक्रता यानी कि घुमाकर, यानी किसी भी बात को जो सीधे तरीके से भी किया जा सकता है और घुमाकर भी किया जा सकता है, वो चीज़ उनकी कविता में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है और ये इसका एक अद्भुत मेल माना जाता है। एक तो बात को घुमाकर बोलना भी और उसको बड़ी ही आसानी से सामने भी लाना, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक साथ लाना बहुत ही कठिन काम होता है। इसी के लिए कहा जा रहा है कि काव्य कला में सहजता के साथ इसको पेश करना, वचन वक्रता का ये अद्भुत मेल है। घनानंद की जो भाषा है वो परिष्कृत है, साफ सुथरी है और साहित्यिक ब्रज भाषा है। जिस काल में और जिस साहित्यिक रीति काल के वक्त की बात हो रही है, घनानंद के समय की, जिस वक्त पर उन्होंने उनकी काव्य रचना पेश की है, उस वक्त में ब्रज भाषा जो है वो अपने उच्चतम स्तर पर प्रयोग की जाने वाली सबसे बेहतरीन और सर्वप्रथम भाषा थी जो साहित्य में देखने को मिलती थी। तो घनानंद की जो भाषा है परिष्कृत और साहित्यिक ब्रज भाषा है, उसमें कोमलता मधुरता का चरम विकास दिखाई देता है। भाषा की व्यंजकता बढ़ाने में वे अत्यंत कुशल थे। वस्तुतः वे ब्रज भाषा प्रवीण ही नहीं, सर्जनात्मक काव्य भाषा के प्रणेता भी थे। यानी ब्रज भाषा में वो बहुत ही माहिर थे और ब्रज भाषा में उनकी अच्छी पकड़ तो थी ही, लेकिन सर्जन क्षमता में भी वो आगे थे। सर्जन यानी लिखने में भी वो, लेखन कौशल में भी ब्रज भाषा में आगे थे। घनानंद की रचनाओं में सुजान सागर, विरह लीला, कृपाकर्ण निबंध, रसकेली वल्ली आदि प्रमुख हैं। इनकी रचनाओं को याद करने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि या तो उनकी रचनाओं में आपको सुजान नाम मिल जाएगा या फिर विरह शब्द मिल जाएगा, या फिर आपको जैसे कि ये रसकेली वल्ली मिला है, रसकेली जिसका अर्थ जो है श्रृंगार रस से ही संबंधित होता है। तो ये चीज़ें जो ध्यान में रखेंगे तो ऐसे नाम वाले जो हैं ज़्यादातर रचनाएं, ज़्यादातर सारी नहीं, ज़्यादातर रचनाएं जो हैं घनानंद की ही देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर पाठ्यक्रम में जो अंश जोड़ा गया है उससे संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी है, वो देखते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में कवि घनानंद के 2 कवित्त तथा 2 सवैये दिए जा रहे हैं। प्रथम कवित्त में कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट की है कि सुजान के दर्शन के लिए ही ये प्राण अब तक अटके हुए हैं। दूसरे कवित्त में कवि नायिका से कहता है कि तुम कब तक मिलने में आनाकानी करती रहोगी, मुझ में और तुम में एक प्रकार की होड़ सी चल रही है कि कौन एक दूसरे से पहले मिलेगा। तुम कब तक कानों में रुई डालकर बैठी रहोगी। रुई डालकर बैठना कहावत है, यानी किसी की बात को अनसुना करना। कभी तो मेरी पुकार तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी ही। आगे प्रथम सवैया में कवि ने विरह और मिलन की अवस्थाओं की तुलना की है। प्रेमी कहता है कि संयोग के समय में तो हम तुम्हें देखकर जीवित रहते थे, अब वियोग में अत्यंत व्याकुल रहते हैं। अंतिम सवैया में कवि कहता है कि मेरे प्रेम पत्र को प्रियतमा ने पढ़ा भी नहीं और फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो इस तरीके से हमें इस पाठ में कवि घनानंद जी द्वारा जो उनके प्रेम की पीड़ा है, विरह वर्णन है, वो देखने को मिलेगा। सुजान का वर्णन देखने को मिलेगा, जो अभी हमने उनके जीवन परिचय में पढ़ा और समझा कि उनकी रचनाएं जो हैं वो सुजान से संबंधित रही हैं। उन्होंने हमेशा उनको प्रतीकात्मक रूप में अपनी रचनाओं में जगह दी है और उनकी रचनाओं में उनका और विरह वर्णन बेहतरीन रूप में हमें देखने को मिलेगा।
सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अंतरा से पाठ 11 आप सबके सामने पेश है। इस भाग में हम घनानंद जी द्वारा प्रस्तुत कवित्त इस भाग में हम पढ़ेंगे। पहला कवित्त है। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को, कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती ही दय दय सन्मान को, झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास होए के, अब न घिरत घन आनंद निदान को, अधर लगे हैं आन करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो लय सुजान को। तो जैसा कि पिछले भाग में हमने घनानंद जी का जीवन परिचय पढ़ा, तो उसमें हमें पता चला कि उनकी प्रेयसी सुजान से संबंधित उन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णन प्रस्तुत किए हैं और ज़्यादातर उनकी रचनाओं में उनके प्रेम से संबंधित वर्णन देखने को मिलते हैं और सुजान का वर्णन मिलता है और साथ ही संयोग रस और विरह वर्णन का वर्णन देखने को मिलता है। ऐसे ही इस कवित्त में भी कवि यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत दिनों से वे अपनी प्रेयसी से नहीं मिले हैं। वो उन्हें उनके पास ये जानकारी भिजवाते हैं कि उनसे मिलना चाहते हैं, उनके इंतज़ार में हैं, लेकिन अपनी प्रेयसी के द्वारा झूठी बातें और आश्वासन दिए जाने की वजह से वैसा बताते हैं कि उनके प्राण निकलने को हैं और इस वजह से वो अपनी इस विरह से मिलने वाली जो पीड़ा है उसको यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए दिखते हैं। तो अर्थ समझ लेते हैं। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, बहुत दिनों को अवधि, अवधि यानी समय, बहुत समय की अवधि बीत चुकी है पर तुम यहाँ नहीं आई। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, आस पास परे मतलब मेरे पास आने का जो इंतज़ार मैं कर रहा था अपनी प्रेयसी का, उसको इंतज़ार करते करते बहुत वक्त बीत चुका है। खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को, और अब तुम्हारा इंतज़ार करते करते खरे अरबरनी, अरबरनी यानी इंतज़ार, भरे हैं उठी जान को, भरे हैं यानी उतावले हो रहे हैं, उठी जान को उठकर जाने को, यानी मेरे प्राण जो हैं अब तुम्हारा इंतज़ार करते करते थक गए हैं और वो अब उठ जाने को तैयार हैं। उठ जाने को अर्थात अब मेरे प्राण जो हैं वो निकल जाने को तैयार हैं। कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, कवि घनानंद कहते हैं कि उनके संदेश को उनकी प्रेयसी तक तो पहुंचा दिया जाता है, उनके छबीले मन भावन को, मन भावन यानी जो उनके मन को भाती हैं। कहीं कहीं आवन कह कहकर आते हैं छबीले मन भावन को, छबीले मन भावन यानी जो उनके मन को भाती हैं, उन तक उनके संदेश पहुंचा तो दिए जाते हैं, कह कहकर वो आ जाते हैं, लेकिन गही गही राखती ही दय दय सम्मान को, गही गही यानी प्राप्त करके उसे पाकर रख देती हैं पढ़कर मेरे सम्मान में, सम्मान यानी सम्मान में, दय दय रख देती हैं। तो कवि घनानंद कहते हैं कि जो उनकी प्रेयसी हैं उनका संदेश पाकर वो उसको उनके सम्मान में पढ़ तो लेती हैं, उसे प्राप्त तो कर लेती हैं, लेकिन उसको उस पर वो अमल नहीं करती। अमल करने का मतलब कि उस संदेश को प्राप्त कर लेती हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि घनानंद जो हैं वो सुजान से मिलना चाहते हैं लेकिन वे उनसे मिलने नहीं जाती हैं। तो वो संदेश को पाकर और उसे उनके सम्मान में पढ़ तो लेती हैं, प्राप्त तो कर लेती हैं, लेकिन वो उसे भुला देती हैं। झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास होए के, झूठी बतियानी, झूठी बातों और झूठे आश्वासनों की वजह से और उन पर विश्वास कर लेने की वजह से, झूठी बतियानी की पतियानी यानी झूठी बातों पर विश्वास कर लेने से अब वे बहुत ही विकल हो गए हैं, उदास हो चुके हैं। अब न घिरत घन आनंद निदान को, कवि घनानंद कहते हैं कि अब तो वो बादल भी नहीं घिरते जिससे उनकी पीड़ा का निदान हो सके। घनानंद अब ना घिरत, अब नहीं घिरते घन बादल जो आनंद देते हैं और उनका निदान करते हैं। अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, और इस तरीके से अपनी प्रेयसी का इंतज़ार करते करते वो और उनके प्राण जो हैं अब
थक चुके हैं और इंतज़ार करते करते जैसे घनानंद कवि थक चुके हैं, वैसे ही उनके प्राण भी जो हैं अब उनके इंतज़ार में अभी भी लगे हुए हैं और उनके आने के इंतज़ार में उनके प्राण जो है उनके अधरों तक आके अटके हुए हैं। लेकिन वो अभी तक चाहते हैं कि उन्हें सुजान के दर्शन हो जाए या उनका कोई संदेश मिल जाए जिससे कि वो संपूर्ण रूप से निकल सके। तो अधर लगे हैं, अधर यानी होठों तक आ गए हैं, अधर लगे हैं आनि करी के पयान प्राण। पयान यानी प्यारे, प्राण यानी प्राण। तो उनके प्यारे प्राण जो हैं, प्यारे प्राण जो कि निकलना नहीं चाहते अभी भी इतनी तकलीफ पाने के बावजूद भी, और इसलिए वो सुजान का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो आसानी से निकल सकें, वो प्राण उनके जो उनके अधर तक आकर अटके हुए हैं। चाहत चलन ये संदेश हो लय सुजान को। चाहत यानी चाहते हैं, चलन चलने को, ये संदेश हो, ये मतलब प्राण, ये प्राण जो हैं अब चाहते हैं यहाँ से चल देने को। संदेशो लय सुजान को, सुजान का संदेश लेकर। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि कवि घनानंद जो हैं वो सुजान अपनी प्रेयसी से मिलना चाहते हैं, उनके इंतज़ार में बेचैन हैं, विकल हैं, लेकिन उनकी झूठी बातों और आश्वासनों से वो बहुत ही उदास हो जाते हैं और ये कहते हैं कि अब तो वो बादल भी नहीं घिरते कि उनके पीड़ा का निदान कर सके। बारिश यानी बरसात का जो मौसम है वो विरह और संयोग का जो वर्णन प्रस्तुत करने का एक मुख्य विषय है, वो कवियों का प्रिय विषय माना जाता है। इसी के लिए यहाँ पर वो कहते हैं कि अब वो बादल भी नहीं घिरते कि उनकी पीड़ा को निदान मिल सके। निदान यानी कि उपचार मिल सके। तो एक बार फिर से पंक्तियों को दोहरा लेते हैं। बहुत दिनों की अवधि बीत चुकी है तुम्हारे आने की इंतज़ार करते करते, और तुम्हारे आने का इंतज़ार करते करते अब ये प्राण जो हैं निकल जाने को तैयार हैं। कह कह कर आ जाते हैं छबीले मन भावन को। मेरे संदेश जो है मेरी प्रेयसी के पास पहुंचा तो दिए जाते हैं, मेरे मन भावन को यानी मेरी प्रेयसी को। गही गही राखती ही दय दय सम्मान को, और गही गही यानी प्राप्त करके रख देती हैं मेरे सम्मान में। और झूठी बातों की पतियानी ते, झूठी बातों और आश्वासनों के पर विश्वास कर लेने से अब जो है मन उदास हो चुका है। अब नहीं घिरते हैं वो बादल भी जो मेरी पीड़ा का निदान कर सके, जो मेरी विरह पीड़ा को हर सके। अधर लगे हैं आनि करी के पयान प्राण, और मेरे प्राण जो हैं इसी इंतज़ार की वजह से और अपनी प्रेयसी की इस झूठी बातों और झूठे आश्वासनों से मिलने वाले दुख की वजह से मेरे प्राण जो हैं वो निकलने को तैयार हैं और अधरों तक आकर अटके हुए हैं। लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि संदेश मिल जाए सुजान की तरफ से कोई, और एक बार आखिरी संदेश पाकर या दर्शन पाकर जो है वो आसानी से प्राण निकल सकें। आनाकानी यारसी निहारिबो करोगे कौलो, कहा मो चकित दशा त्यो न दीठी डोली है। मौन हूँ सो देखी हो कितेक पन पाली हो जू, कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली है। जान घनानंद यो मोहि तुम्हें पैज परी, जान ये गो टेक टरे कौन धो मलोली है। रुई दिए रहोगे कहाँ लव बहराए बेकी, कबहू तो मैरिए पुकार कान खोली है। जैसा कि पिछले भाग में हमने कवि घनानंद द्वारा रचित पहला कविता समझ लिया है, और इस भाग में, इस पाठ्यक्रम में और पाठ में जोड़ा हुआ दूसरा कविता हम इस भाग में पढ़ेंगे। और इस भाग में भी कवि घनानंद जो है स्वयं का वर्णन प्रस्तुत करते हुए साथ में सुजान को भी विषय बना रखा है उन्होंने, और अपने विरह का वर्णन प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से सुजान जो है उनकी प्रेयसी जो है उनसे मिलना नहीं चाहती हैं या फिर वो आनाकानी करती हैं। आनाकानी आरसी निहारिबो करोगे कौलो, आनाकानी कब तक करोगी। आनाकानी करना यानी मना करना, यानी बहाने बनाते हुए किसी काम को टालते रहना। तो यहाँ पर प्रेयसी जो है सुजान प्रेयसी घनानंद से मिलने के लिए आनाकानी करती हुई नजर आती हैं, और घनानंद कहते हैं कि कब तक तुम इस तरीके से मिलने के लिए आनाकानी करती रहोगी। और आरसी, आरसी यानी शीशा जिसमें प्रतिबिंब झलकता हो, दर्पण। निहारिबो मतलब देखना, निहारना। करोगे मतलब करना। कौलो मतलब कब तक। कब तक तुम
आरसी में निहारती रहोगी और मुझसे मिलने के लिए आनाकानी करती रहोगी। कहाँ मो चकित दशा त्यों न दिठी डोली है, तुम्हारे इंतजार में मेरी दशा जो है वो चकित कर देने वाली हो गई है। तिस पर भी, उस पर भी, त्यों न दीठी डोली है, तो भी क्या तुम्हारी दीठी, दीठी यानी नजरें, डोली है यानी डोलेंगी नहीं। यानी डोलना मतलब एक ही जगह से हटकर दूसरी जगह पर आना। तो जो यहाँ पर प्रेसी हैं सुजान, वो आनाकानी कर रही हैं और घनानंद से मिलना नहीं चाह रही हैं। तो कवि घनानंद कहते हैं कि क्या तुम उसी एक सारता से हटकर मुझ पर नज़र डालोगी, तुम्हारे इंतज़ार में जिस तरीके की दशा मेरी हो गई है चकित कर देने वाली, क्या इस पर भी तुम मुझ पर अपनी नज़र नहीं डालोगी। मौन हूँ सो देखी हो कितेक पन पाली हो जू, मौन यानी चुप होकर, हूँ होकर, सो ही, सो अब, देखी हो देखूंगा, कितेक कब तक, और कितने, पन मतलब प्रण यानी जो उन्होंने प्रण किए हैं, पाली हो पालना, जू। कवि कहते हैं कि अब मैं मौन होकर ही देखता हूं कि तुम अपने प्रणों को, जो तुमने प्रण किए हैं उनका पालन कब तक करोगी। कौन से प्रण। कवि घनानंद से ना मिलने का प्रण। उनको ऐसा लगता है कि उनकी प्रेयसी ने, सुजान ने प्रण कर लिया है कि वो घनानंद से नहीं मिलेंगी या फिर वो जो भी संदेश भेजेंगे उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगी। तो इसी के लिए कवि कहते हैं कि अब मैं मौन होकर ही देखूंगा कि तुम कब तक अपने प्रणों का पालन करोगी। कूक भरी मूकता, कूक भरी यानी कूक से भरी, यानी एक मीठी आवाज होती है जिसे कूक कहते हैं, उस कूक से भरी मूकता, मूकता यानी ना बोलना, बुलाए मतलब बुलाना, आप मतलब आप, बोली है। अब कवि जो है मौन रहकर ही वो अपनी प्रेयसी के प्रणों को पालन करते हुए देखेंगे कि वो कब तक अपने प्रणों का पालन करेंगी, और अब उनकी कूक भरी मूकता ही जो है उनको स्वयं बुलाकर और स्वयं ही बोलने वो आएंगी। जान घनानंद यो मोहि तुम्हें पैज परी, जान यानी सुजान, घनानंद यानी घनानंद, यो यानी इस तरह, मोही मतलब मुझे, मैं, तुम्हें यानी तुम, पैज मतलब होड़, होड़ यानी कंपटीशन जिसे कहते हैं यानी प्रतियोगिता, परी मतलब पढ़ना। कवि घनानंद कहते हैं कि तुम में और मुझ में यानी सुजान में और घनानंद में जो होड़ पड़ी है, जान घनानंद। अब यहाँ पर दूसरा अर्थ भी है कि सुजान को घना आनंद आ रहा है यानी गहरा आनंद आ रहा है, या फिर घन मतलब बड़ा, आनंद मतलब आनंद। सुजान को बड़ा आनंद आ रहा है यूं मुझ में और तुम में जो होड़ पड़ी है कि कौन सबसे पहले बोलेगा। जान योगे टेग टरे कौन धो मलोली है, सुजान तुम्हें भी जानना होगा, जानिएगो मतलब जानना होगा, टेक टरे कौन पहले बोलेगा, टरे मतलब बोलेगा, कौन धो मलोली है, कौन यानी कौन, धो मलोली है, मलोली है मतलब बोलेगा। तो अब कवि घनानंद कहते हैं कि सुजान को बड़ा आनंद आ रहा है जो इस तरह तुम में और मुझ में होड़ पड़ी है कि कौन सबसे पहले बोलेगा, और सुजान तुम्हें यह जानना होगा कि कौन हम दोनों में से पहले बोलेगा, और इसके लिए तुम्हें मिलने से आनाकानी छोड़नी पड़ेगी, और जब तुम मिलोगी तभी पता लगेगा और इस होड़ को खत्म होते हुए देखा जा सकेगा कि कौन सबसे पहले बोलता है। रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराए बे की, रुई देना यानी किसी भी बात को अनसुना कहना। तो एक कहावत है, प्रयोग की गई है यहाँ पर, रुई दिए रहोगे मतलब अब कवि घनानंद कहते हैं अपनी प्रेयसी से कब तक तुम अपने कानों में रुई दिए रहोगे, यानी मेरे संदेशों को अनसुना करते रहोगे, मेरे निवेदन को अनसुना करती रहोगी, यानी उनको नहीं सुनोगी और उनको ऐसा लगेगा कि तुमने उसे सुना ही नहीं है, और मेरे निवेदन को यूं ठुकराती रहोगी और मुझसे मिलने से आनाकानी करती रहोगी। तो कवि घनानंद कहते हैं कि कब तक तुम यूं रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराई बे की, और कब तक तुम इस तरीके से बहरा बने रहने की कोशिश करोगी। कहाँ लो मतलब कहाँ तक या कब तक, बहराइबे की, बहराइबे मतलब ना सुनने की या बहरा बने रहने की कोशिश करोगी। कबहू तो मेरी ये पुकार कान खोली है, कवि घनानंद कहते हैं कि कभी तो, कबहू तो यानी कभी तो, मेरी ये
मेरी पुकार, पुकार कान, कान खोली है, खोलेगा। यानी कभी तो तुम्हारे कान जो है वो मेरी पुकार सुनकर खुलेंगे, और ये तुम रुई दिए रहने का जो और बहरे बने रहने की कोशिश कर रही हो, ये कभी तो मेरी पुकार सुनकर मेरे पास आएंगे। तो इस तरीके से कवि घनानंद कहते हैं कि तुम इस तरीके से आनाकानी ना करो। जो हम में होड़ पड़ी है वो होड़ तभी पूरी होगी जब तुम मिलने आओगी, और तभी पता लगेगा कि इस होड़ में किसने जीत हासिल की है, कौन सबसे पहले बोलता है। और इस तरीके से कब तक तुम कानों में रुई दिए रहोगे और बहरे रहने की कोशिश करते रहोगे, और कभी ना कभी मेरी पुकार तो तुम्हारे कान तक पहुंचेगी और तुम्हारे कान खोलेगी। तो एक बार फिर से कविता को दोहरा लेते हैं। आनाकानी आरसी निहारिबो करोगे कॉलो। आनाकानी करते हुए कब तक तुम आरसी में स्वयं को निहारती रहोगी। कहा मो चकित, मुझे मेरी चकित कर देने वाली दशा पर भी त्यों न दीठी डोली है, तब भी क्या तुम्हारी नजर नहीं डोलेगी। मौन हूं सु देखियो कितेकपन पाली हो जू, मौन होकर ही देखूंगा कितने और कब तक अपने प्रणों का पालन करोगी। कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली है। कूक भरी मूकता जो है, कूक भरी मूकता यानी कि शांत रहना, यानी कि यहाँ पर अब कवि ये बताना चाह रहे हैं कि घनानंद और उनकी जो प्रेयसी है उनके बीच में जो एक शांति छा गई है, जहाँ दोनों एक दूसरे से नहीं बोल रहे हैं। ये मूकता यानी ना बोलना जो है, मूक बन जाना जो है, इसमें भी एक कूक भरी है, यानी दोनों जो है एक दूसरे को पुकार रहे हैं जिसमें आवाज नहीं है। तो कूक भरी मूकता जो है तुम्हें एक दिन तुम्हारी ये कूक भरी मूकता जो है जरूर बुलाएगी और आप ही बोलोगे। जान घनानंद यो मोही तुम्हें पैज परी सुजान। और घनानंद यानी मुझ में और तुम में जो ये होड़ पड़ी है, पैज पड़ी यानी होड़ पड़ना, प्रतियोगिता होना कि कौन सबसे पहले बोलेगा। दूसरा अर्थ है सुजान को बड़ा आनंद आ रहा है जो मुझ में और तुम में होड़ पड़ी है कि कौन पहले बोलेगा। सुजान तुमको ये जानना ही होगा कि कौन हम दोनों में से पहले बोलेगा, और कब तक तुम ऐसे रुई दिए रहोगे और कब तक बहरे बने रहने की कोशिश करोगे। कभी तो मेरी पुकार तुम्हारे कान खोलेगी। सवैया तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचत लोचन जात जरे। हिततोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महा दुख दोष भरे। घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। जैसा कि पिछले भाग में घनानंद जी द्वारा रचित कवित्त हम पढ़ चुके हैं, और इस कवित्त के माध्यम से हमें पता चला है कि जो घनानंद जी का विषय है वो स्वयं को साथ लेकर चलते हैं और अपनी प्रेयसी को विषय बनाते हुए अपने विरह को वो प्रस्तुत करते हैं। और इसी तरीके से हम सवैये में भी ये विषय देखेंगे और आगे बढ़ते हैं और सवैये का अर्थ समझते हुए इस विषय को भी समझने का प्रयास करते हैं जो घनानंद जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तब तो छवि पीवत जीवत है। तब तो यानी उस वक्त जब कवि जो हैं वो अपनी प्रेयसी सुजान से मिला करते थे, तो उसके लिए तब तो उस वक्त पर, छवि यानी छवि इमेज जिसे कहा जाता है, पीवत यानी पीना, जीवत मतलब जीना, है मतलब थे। कवि कह रहे हैं कि तब तो मैं तुम्हारी छवि को देखने मात्र से ही जीता था। यानी जब वो अपनी प्रेयसी सुजान से मिला करते थे तो वो उनकी छवि को देखकर ही अपने जीवन को बेहतरीन समझ लेते थे और उनकी छवि को देखकर ही उनका जीवन जो है चलता रहता था। तो तब तो छवि पीवत, पीवत यानी प्राप्त करके, यानी उनकी छवि को महसूस करके, ग्रहण करके। पीवत का मतलब पीना होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रहण करने से इसका अर्थ लिया जाएगा। तो तब तो उस वक्त उनकी छवि को देखकर ही मैं जीवित रहता था। अब सोचत लोचन जात जरे। अब सोचत सोचकर भी, लोचन आंखें, जात यानी होना, जरे यानी जलना। यानी अब तो जो विरह मैं सह रहा हूं अपने प्रेयसी से अलग होने का, कि जो पीड़ा है जो मैं सह रहा हूं, अब तो उसको सोचने मात्र से भी मेरी आंखें जो हैं रो रो कर जल रही हैं। तो अब सोच कर भी आंखें जलती जा रही हैं।
हिततोष के तोष सुप्राण पले। हिततोष, हित यानी हृदय के, संतुष्टि के, तोष, तोष यानी संतोष, यानी हृदय को संतुष्टि हो जाए इस तरीके से अपनी प्रेयसी की छवि को प्राप्त कर लेना। उसी से उनके जो प्राण थे वो पल रहे थे, यानी उन्होंने अपनी प्रेयसी सुजान को देख लिया तो उनके हृदय को संतुष्टि हो गई, और उसी संतुष्टि होने के संतोष से कि छवि ही उन्होंने अपनी प्रेयसी की देख ली, तो ये संतोष था उनका कि उनको छवि भी देखने को मिल गई, उनके लिए काफी है। तो हिततोष यानी हृदय की संतुष्टि, के तोष सु, के तोष यानी संतोष, सु मतलब से, प्राण यानी प्राण, पले मतलब पले, यानी हृदय की संतुष्टि से, के संतोष से ही तब तो प्राण पलते थे। बिललात महादुख दोष भरे। अब तो जीवन में विरह के नाम पर ऐसा दोष आ गया है कि इस विरह से, बिललात यानी ये अलग होना, अपनी प्रेयसी से अलग होना, बिललात का अर्थ होता है अलग होना यानी विरह, तो ये बिललात यानी अलग होना अपने प्रेयसी से ही मेरे जीवन का अब सबसे बड़ा दुख बन गया है। घनानंद मीत सुजान बिना, घनानंद अपनी मीत यानी अपनी प्रेयसी सुजान के बिना सभी सुख साज समाज टरे। उन्होंने अपनी प्रेयसी के विरह में अब उन्हें अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और इसी के लिए सब ही सुख साजो समान और समाज टार दिए हैं, हटा दिए हैं अपने जीवन से। टारना यानी हटा देना। तब हार पहाड़ से लागत है। जब वे अपनी प्रेयसी से मिलते थे तो एक मामूली सा हार जो नायिकाएं अपने गले में पहना करती थी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, तब वो मामूली सा हार भी जो है पहाड़ के समान दूरी पैदा करने वाला लगता था। तब हार पहाड़ से लागत है। तब उस वक्त हार जो है पहाड़ से लगते थे। अब आनी के बीच पहाड़ पड़े। अब हमारे बीच जो है पहाड़ जैसी दूरी ही आ गई है। अब आनी के बीच पहाड़ पड़े। बीच, हम दोनों के बीच पहाड़ यानी पहाड़, पड़े मतलब पड़ गए हैं। पहाड़ जैसी दूरी हम दोनों के बीच आ गई है। तो हमने देखा कि इस सवैये में भी किस तरीके से घनानंद ने अपने और अपनी प्रेयसी यानी सुजान के बीच जो विरह हो गया है, जो अलगाव हो गया है, उसका वर्णन और अपनी व्यथा को किस प्रकार से उन्होंने पेश किया है। एक बार फिर से पंक्तियों को दोहरा लेते हैं। तब तो छवि पीवत जीवत है। तब उस वक्त तो मैं अपने प्रेयसी की छवि को देखकर ही जी लेता था। अब सोचत लोचन जात जरे। अब सोच कर भी, अब उस विषय में सोच कर भी जो है मेरी आंखें रो रो कर जलती जा रही हैं। हिततोष के तोष सुप्राण पड़े। हृदय के संतोष, हृदय की संतुष्टि से, संतोष हो जाने से मेरे प्राण पला करते थे। अब इस अलगाव ने मेरे जीवन को सबसे बड़े दोष और दुख से भर दिया है। घनानंद मीत सुजान बिना। घनानंद अपने मीत, मीत यानी अपनी प्रेयसी सुजान के बिना उन्होंने अपने जीवन में शामिल सारे ही सुख साजो समान और समाज को टार दिया है यानी हटा दिया है। तब हार पहाड़ से लागत है। तब हार भी जो है वो पहाड़ के समान लगता था जब वो अपने प्रेयसी से मिला करते थे। अब आने के बीच पहाड़ पड़े। अब हम दोनों के बीच पहाड़ सा जो है विरह आ गया है, दूरी आ गई है। पूरन प्रेम को मंत्र महापन जामधि सोधि सुधार है लेख्यो। ताही के चारु चरित्र विचित्रनी यों पचिके रच राखी विसेख्यो। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जू आन कथा न कहूँ अवरेख्यो। सो घन आनंद जान अजान लो टूक कियो पर बाँची न देखियो। जैसा कि पिछले भाग में हमने जो कविता और सवैया पढ़ा है और उसमें देखा है विषय जो है वो घनानंद और उनकी प्रेयसी सुजान के बीच जो विरह है और उस विरह से होने वाली जो व्यथा है उसको वर्णित किया है उन्होंने। वैसे ही विषय को इस सवैये में भी हम देखेंगे और इस सवैये का अर्थ समझते हुए इस विषय को भी समझने का प्रयास करते हैं। पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन। पूर्ण मतलब पूर्ण, संपूर्ण। प्रेम को मंत्र महापन, प्रेम का महामंत्र। पन मतलब प्रण। कवि कहते हैं मैंने अपने संपूर्ण प्रेम के महामंत्र को
प्रण करके उस पत्र को लिखकर अपनी प्रेयसी के पास देना चाहा। जामधि सोधि सुधार है लेख्यो, जिसमें कवि ने सोधि सुधार है लेख्यो, बहुत कुछ सोच समझकर और बेहतरीन तरीके से लिखा। ताही के चारु चरित्र विचित्रनी, क्या लिखा वो बताते हैं। ताही के, उन्हीं के, किसके, उनकी प्रेयसी सुजान के। चारु चरित्र विचित्रनी, उन्हीं के सुंदर चरित्र, चारु सुंदर, चरित्र चरित्र, विचित्रनी विचित्र रूप से, बेहतरीन तरीके से, अनोखे ढंग से उनके अनोखे स्वरूप को, सुंदर स्वरूप के चरित्र का वर्णन उन्होंने अपने उस प्रेम पत्र में किया। यों पचिके रच राखी विसेख्यों, और इस तरह से उन्होंने उस पत्र को रच डाला विशेष रूप से। विसेख्यों मतलब विशेष रूप से, रच राखी यानी रच के रख दिया। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जू, ऐसे हियो हृदय रूपी, हित पत्र प्रेम पत्र, पवित्र जू जो बहुत ही पवित्र था, पवित्रता थी जिसमें मन की जो सच्ची भावनाएं थी उनकी प्रेम से संबंधित, अपने प्रेयसी के से संबंधित, वो उन्होंने लिखी थी। इसी के लिए वो कहते हैं कि उनके इस हृदय रूपी प्रेम पत्र को जो बहुत ही पवित्र था, ऐसो इस तरह का, हियो हृदय रूपी, हितपत्र प्रेम पत्र, पवित्र पवित्र, जू जैसा, आन कथा ना कहूँ अवरेख्यो, आन कथा यानी और दूसरी कोई भी कथा कहानी जहां नहीं कही गई हो, अवरेख्यो मतलब वर्णित की गई हो, अंकित की गई हो। तो आन का मतलब होता है दूसरा, दूसरी, यानी कोई भी दूसरी कहानी, यानी एक ही बात पर वो अंकित, उन्होंने एक ही बात को अंकित किया अपने पत्र में, और वो है अपने प्रेयसी सुजान के विषय में वर्णन उन्होंने किया, और बहुत सोच समझ कर किया। और दूसरी किसी कथा को तो उन्होंने अंकित भी नहीं किया, वर्णित भी नहीं किया। सो घन आनंद जान अजान लो, सो घन आनंद, सो घनानंद ने जान अजान लो, जब सुजान को वो पत्र दिया तो सुजान ने उस पत्र को अनजानों की तरह टूक कियो पर बाची न देखियो, टूक टुकड़े कियो कर दिए, पर बाची न देखियो, बाची मतलब बार, एक भी बार, ना मतलब नहीं, देखियो मतलब देखा। कवि कहते हैं कि कवि घनानंद ने जब सुजान को, जान यानी सुजान को दिया, तो उन्होंने उस पत्र को लेकर, लो मतलब लेकर, अजान अनजानों की तरह उसके टुकड़े कर दिए, पर एक बार भी उसे खोल कर देखा नहीं और ना ही पढ़ा। ऐसे पवित्र प्रेम को जिसमें लेखक ने, कवि घनानंद ने अपने मन की पवित्र बातें उस हृदय रूपी प्रेम पत्र में लिखा था। तो एक बार फिर से पंक्तियों को दोहरा लेते हैं। पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन, अपने संपूर्ण प्रेम के महामंत्र को प्रण करके वो अपनी प्रेयसी को देने के लिए उस पत्र को उन्होंने लिखा। जामधि सोधि सुधार है लेख्यो, जामधि जिसमें, सोधि सुधार सोच समझकर भली प्रकार से लिखा उसे। ताही के चारु चरित्र विचित्रनी, ताही के उन्हीं के चारु सुंदर चरित्र के वर्णन को विचित्र ढंग से प्रस्तुत किया। यों पचके रचि राखी विसेख्यो, और इस तरह पत्र को उन्होंने रचकर विशेष रूप से रच दिया। ऐसे हृदय रूपी हितपत्र प्रेम पत्र जो कि बहुत ही पवित्र था, आन कथा ना कहूँ अवरेख्यों, क्यों पवित्र था, क्योंकि उन्होंने प्रेयसी, अपनी प्रेयसी सुजान के अलावा एक भी दूसरी कथा का वर्णन वहां नहीं किया। आन कथा ना कहूँ अवरेख्यो, अवरेख्यो मतलब अंकित करना, वर्णित करना। सो घनानंद जान अजान लो, जब घनानंद ने उस पत्र को सुजान को दिया, सुजान ने उस पत्र को लेकर अनजानों की तरह उसके दो टूक कर दिए, पर एक बार भी उसे देखा नहीं।